वोट यात्रा में कल आपने देखा उत्तर मध्य मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त अपने लिए वोट मांगती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस से कुछ मामलों में बेहतर बताया। पार्टी है, बीजेपी है, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत अच्छी तरह से एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई है। इसीलिए जहां भी आप देखें सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं। तो आई थिंक वो डेफिनेटली है और उसमें वो डेफिनेटली हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। नमस्कार, वोट यात्रा की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनाली दीक्षित आज मायानगरी मुंबई के उत्तर मुंबई चुनाव क्षेत्र में खड़ी हूँ। यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी वर्तमान सांसद संजय निरुपम की वोट यात्रा में आज हम शामिल होंगे। उनके प्रचार का स्टाइल कैसे है, कहाँ कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, क्या क्या वादे करते हैं, जानना चाहते हैं? बने रहिए हमारे साथ। संजय निरुपम के साथ वोट यात्रा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं उत्तर मुंबई लोकसभा सीट के बारे में और कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम के बारे में। उत्तर मुंबई सीट पर कांग्रेस के संजय निरुपम, बीजेपी के गोपाल शेट्टी, आम आदमी पार्टी के सतीश जैन, समाजवादी पार्टी के कमलेश यादव के बीच कड़ा मुकाबला है। उत्तर मुंबई सीट पर कुल मतदाता हैं 17,82,000। साल 2009 के चुनाव में संजय निरुपम ने राम नाइक को 5,779 वोट के मामूली अंतर से हराया। उत्तर मुंबई में 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी और कांग्रेस के पास 2-2 सीट हैं, जबकि एक सीट शिवसेना के पास और एक सीट एमएनएस के पास है। उत्तर मुंबई के अहम मुद्दों की बात करें तो समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव्स की कटाई को रोकना बड़ी चुनौती है। बढ़ती सघन बस्तियां और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। संजय गांधी नेशनल पार्क का गिरता दर्जा बड़ी परेशानी है। सीआरजेड के कारण समुद्री तट एरिया के विकास पर असर पड़ा है। बोरीवली स्टेशन को टर्मिनस भी बनाना है। अब जानते हैं कि आखिर कौन है संजय निरुपम। उत्तर मुंबई से कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने बिहार के रोहतास जिले से पत्रकारिता शुरू की। उसके बाद वो मुंबई पहुंचे। शुरुआत में संजय निरुपम ने शिवसेना का दामन थामा। शिवसेना ने ही पहली बार उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बढ़ते असर के साथ ही संजय निरुपम हाशिए पर चले गए। आखिरकार साल 2005 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और फिर राज्यसभा सदस्य बने। इस वक्त संजय निरुपम कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और कर्नाटक के प्रभारी हैं। तो उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम के साथ शुरू होती है वोट यात्रा। साथ में होंगे रिपोर्टर मनाली दीक्षित। संजय निरुपम सुबह सुबह हमें घर पर ही मिल गए, जहां पहले से ही कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। घर से निकलते वक्त कुछ बातें करना चाहूंगी। संजय जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, कम से कम वक्त है और बहुत ज्यादा काम है, कैसे करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता मेरे पास कम से कम वक्त है। पूरे 5 साल तक मैंने यही किया है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद मैं बहुत ज्यादा एक्टिवली मैंने काम करना शुरू किया। डेली 12 घंटे मैंने उत्तर मुंबई को दिए। अगर मैं मुंबई में हूं तो उत्तर मुंबई में हूं और कहीं नहीं हूं, मैं कहीं नहीं जाता। किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव का सामना कर रहे हैं आप? मुद्दा देखो, अर्बन एरिया में हम लोग हैं तो बेसिक कम्युनिटीज ही मेन मुद्दा है। महंगाई और भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इस समय महंगाई अपने न्यूनतम लेवल पर है। इस समय महंगाई कोई जानबूझ के तो लेके नहीं आता, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक आर्थिक मंदी का दौर था पूरी दुनिया में, जिसका असर पड़ा और उस असर का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के हर देश में महंगाई बढ़ी। इतने बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजरने के बाद भी अगर हमारे देश में लोगों की कमाई बढ़ रही है, बेरोजगारी जो दर है उस पर हम नियंत्रण रखे, बल्कि 10 साल पहले से हमने कम किया हुआ है, तो कुछ तो अचीवमेंट भी है। और फिर संजय निरुपम वोट यात्रा के अपने पहले पड़ाव के लिए निकल पड़े।
संजय निरुपम सबसे पहले पहुंचे बोरीवली। यहां एक महिला सभा का आयोजन किया गया था। संजय जी प्रचार के लिए निकले थे और सीधे आए यहाँ पे बोरीवली में, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है ये एरिया, और बोरीवली में कुछ महिलाओं से आप देख सकते हैं संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश में ये संवाद रखा गया है। अगर किसी रेप केस में इन्वॉल्व होता है या किसी औरत के खिलाफ कोई टॉर्चर करता है या उसका सेक्सुअल हरासमेंट करता है, उसको सोचना चाहिए कि कभी तुम्हारी बहन भी हो सकती है। और ये डर जिस दिन सभी मर्दों में आ जाएगा, उस दिन किसी कानून की जरूरत नहीं। एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं। इस चीज का मर्दों की जो प्रवृत्ति होती है, इसका पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन, इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग इस कैरेक्टर के होते हैं। मतलब आप कहें कि इंडिया इतना डेवलप नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। दिल्ली में जितना रेप होता है उसका 10 टाइम ज्यादा रेप होता नहीं होगा। तो बहुत रिच कंट्री है, सब पैसे वाले वहां पे, हमारे तो गरीब लोग रहते हैं। तो इसका पैसे से, अमीरी से, सिविलाइजेशन से, एजुकेशन से, अगर कोई रेपिस्ट आपको दिखेगा अनपढ़ गंवार कुली टाइप का, कुछ ऐसे रेपिस्ट मिलेंगे प्रोफेसर साहब हैं। बापू देखा आपने बाबा। लेकिन इस महिला सभा में संजय निरुपम को अजीब से हालात का सामना करना पड़ा, जब महिलाओं ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। आदमी से मतलब है जो हम लोग के काम करे सर, कोई पार्टी से मतलब नहीं है सर हमको। जरा भी तो आदमी खड़ा है जो काम हाँ, लेकिन जो काम करेगा उससे मतलब है सर। न कांग्रेस न जनता पार्टी न मंच है, कोई भी से मतलब नहीं है सर। काम करना चाहिए हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए सर, उससे मतलब है। जीते या ना जीते, अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए काम करो। तो मैं जितवाना सुना नहीं, सिटीजन के लिए काम करे सर, सिटीजन के लिए काम करना चाहिए। पार्टी से क्या मतलब है हम लोग को सर, पार्टी का मतलब नहीं है। महंगाई भी बहुत बढ़ गया दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां महंगाई नहीं बढ़ी। आपका गुजराती लोग बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, आपके कोई रिश्तेदार अमेरिका में होंगे, कोई रिश्तेदार लंदन में होंगे, कोई रिश्तेदार केन्या में भी होंगे, कोई रिश्तेदार दुबई में भी होंगे। उनसे पूछिए वहां महंगाई आता हूँ ना। अब जरा मैंने पूरी बात तो होने दो, मैं करूंगा ना, मैं उसके बाद आता हूँ मुद्दे। अच्छा मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो उसका जवाब क्या है? आप बताओ 10 साल पहले आपके घर में जो भी व्यक्ति कमाते थे, उसकी जो पगार थी, उस पगार में पिछले 10 साल में कुछ बदलाव आया है? कुछ ज्यादा है, 10% ज्यादा नहीं। अच्छा आपके घर में ड्राइवर है, ड्राइवर को कितना सैलरी देते हैं? ड्राइवर ही नहीं है तो अगर किसी के घर में है तो अच्छा अपने काम वाली बाई को कितनी पगार देते हैं? कितना कितना 1200 देती थी, अभी देते हैं। पहले कितना देती थी? 500 का 600 600 से 1200, मतलब 100% बदलाव हुआ। मैं वही तो कह रहा हूँ। इस दौरान संजय निरुपम ने चुनाव की सफलता के लिए केक भी काटा। हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। सब जगह हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम महिलाएं। अगर हम यहाँ से वहां तक भी जाते हैं तो इतने परेशानी होती है ना। आजकल हम लोग कहते हैं कि पुलिस भी अपने ड्रेस में, पुलिस के ड्रेस में गुंडे लोग हम लोग को ही लूटते हैं। यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, ताकि इतना एजुकेशन के पीछे भी खर्चा करके कुछ फायदा नहीं, जहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं है। महिला सभा से संजय निरुपम बाहर निकले तो हमारी रिपोर्टर से बातचीत के दौरान एक बार फिर महिलाएं टकरा गईं और कह दिया कि देखेंगे वोट किसे देना है। संजय जी, जैसे कि आपने कहा था कि महिलाओं ने भड़ास निकाली, सचमुच भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है कितना मायने रखता है, और आपको क्या लगता है नुकसान पहुंचेगा? अभी आज जाते जाते क्या बोली, आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमें जो कुछ बोल रहे हैं पार्टी के ऊपर बोल रहे हैं, हम लोग वोट आप ही को देंगे। सारी महिलाएं बोल रही हैं कि वोट हम आप केक भी कटवाएं, केक भी खिलाया मुझे, मेरे से केक भी खाया, तो और बोली कि हम आपको, मैंने कहा काट रही है, पर आपकी जीत का एडवांस में काट रहे हैं।
कि ये भी है, इश्यूज है, लेकिन मैं जैसा पहले भी आपको बोला कि महंगाई को जानबूझ के लेके नहीं आया। महंगाई एक मुद्दा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन महंगाई का मुकाबला करने के लिए कमाई बढ़ानी चाहिए और उस पर फोकस करना होगा। और 2009 के मुकाबले 2014 का चुनाव क्या फर्क महसूस करते हैं आप? मैं व्यक्तिगत तौर पर 2009 में मैं इस एरिया के एकदम नया था, 20-22 दिन में चुनाव लड़ा था। पिछले 5 सालों से मैं काम कर रहा हूं, इस तरह से लोगों से डायरेक्ट कनेक्टेड हूं मैं, और खूब उनका सुनता हूं, खूब उनको सुनाता हूं। ये जितनी प्रॉब्लम बढ़ाते हर प्रॉब्लम में जानता हूं, इनका चेन स्नैचिंग से लेकर के इनका घर का झगड़ा, बिल्डिंग का झगड़ा, सब मुझे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो ये सबसे मेरा अपना सीधा रिश्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा से निकालेंगे लोग, बड़ा से निकालेंगे, बाद में जाते जाए। तुम्हें किसको वोट देना है आपको, बोलिए? देखेंगे, सोचेंगे। अभी तय नहीं किया? मैंने नहीं ट्राई नहीं किया है, अभी तक तय नहीं किया है। ए हीरोइन, क्या कर रहा है तू? अभी ट्राई नहीं किया, अभी आने तो दो, आपको ही देंगे। पक्का? जरा इनको भी समझा देना। नहीं, वो भी देगी, बहन है मेरी। आज एक दफे हम दे देंगे, फिर आप लोग तो कोई आने को तैयार। अच्छा, मैं नहीं मिलता हूँ, क्या बात करती अभी नहीं, क्योंकि आप मिले वोट के लिए। अच्छा, तुम्हारा प्रबोधन कहा ठाकरे में किसने क्या किया था? आपने किया तो, लेकिन अभी फिर बाद में हम लोग अकेले वाले का कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में किसने किया था? साहब ने किया था। मैं आई थी। प्रबोधन ठाकरे में भी साहब ने किया था। अब आप लोग भी भूल जाओगी तो हम क्या? लोग नहीं भूलते हैं, लेकिन भूलता नहीं। ना भूलता ना। आखिरी सवाल संजय जी, आप जल्दी में, मैं जानती हूँ। आखिरी सवाल, इस बार मनसे ने बीजेपी को समर्थन दिया है। पिछली बार 2009 में मनसे ने वोटों का बंटवारा किया था, आपको जीत हासिल हुई थी, लेकिन महज 5,700 वोटों से। इस बार का क्या तस्वीर है? ये जो समीकरण है, वो समीकरण पूरी तरह से बिखर गया है। 5 वर्षों में काम करते करते मैंने कभी जाति समाज इस तरह का आग्रह नहीं रखा। मराठी भाषिक लोगों के लिए काम किया, गुजराती भाषिक लोगों के लिए काम किया, तो मैंने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया है। लोग खुद, हर समाज के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये समाज के लोग इस पार्टी को देंगे, इस समाज को। कम से कम नॉर्थ मुंबई में ये समीकरण नहीं चलने वाला इस बार। लेकिन ऐसा हुआ था 2009 में। तो 2009 और 2014 में 5 साल का फर्क है। 2009 में मैं 20 दिन के लिए था यहाँ पे, नया नया आया था। मैं 5 साल से लोगों के बीच काम कर रहा हूँ, सबके सुख दुख में शामिल हूं मैं, और वो जो सुख दुख में शामिल होने का कार्यक्रम है, उसका नतीजा निकल रहा है, निकलेगा। आगे भी हम आपके साथ रहेंगे, आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आगे प्रचार के लिए, पदयात्रा के लिए संजय जी अब बोरीवली इलाके से निकल चुके हैं, अब निकलेंगे और सीधे दूसरे इलाके में जाएंगे पदयात्रा के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। वोट यात्रा के अपने अगले पड़ाव की ओर जाते वक्त रास्ते में ट्रैफिक मिला तो संजय निरुपम बाइक पर ही सवार होकर चल दिए। संजय निरुपम अब पहुंचे बोरीवली ईस्ट, जहां सिंगर देवजीत ने उनका स्वागत किया। आगे उन्हें मिली टीवी एक्टर राखी टंडन। और फिर संजय निरुपम अपने साथियों के साथ एक रथ पर सवार हो गए। रथ पर मशहूर एक्टर दिव्या दत्ता भी दिखाई दी। ब्रेक के बाद देखेंगे संजय निरुपम किस आधार पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 0% एंटी इनकम्बेंसी है, और उसका कारण यह है कि पूरे 5 साल सबकी सेवा, और उस सेवा के बदले सभी का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।